नीट के लिए इस प्रश्न में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि किसी रेजिस्टेंस वायर के थ्रू जो करंट और वोल्टेज है उसका वेरिएशन इस तरह से दो लाइन से दिखाया गया है। T2 लाइन का ये ग्राफ है और T1 टेम्परेचर वाले लाइन का ये ग्राफ है। और हम जानते हैं कि मेटेलिक वायर जो भी होता है उसका रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस वैल्यू इस तरह से चेंज करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। और अगर वो सेमीकंडक्टर वायर है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस घटता है, लेकिन मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। तो यहाँ पे T1 और T2 में रिलेशन बताना है तो हम जानते हैं कि ये ग्राफ y = mx लाइक है जो दिख रहा है ग्राफ में, और y = mx का ग्राफ इस तरह से बनाया जाता है y और x में, और ये थीटा है। इस प्रकार dy/dx जो होता है tan थीटा के बराबर होता है। तो हम वोल्टेज का रिलेशन जानते हैं कि V = IR होता है। इस प्रकार I = लिखेंगे 1/R इंटू वोल्टेज, और इसको y = mx से अगर कंपेयर किया जाए तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1/R को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस का इनवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आप देखिए di/dv जो है tan थीटा के बराबर होगा और di/dv 1/R होगा, यानी रेजिस्टेंस का इनवर्स होगा। इस प्रकार 1/R tan थीटा के बराबर होगा इस कंसेप्ट के अनुसार। और हम देख पा रहे हैं कि T2 टेम्परेचर का जो ग्राफ है उसका एंगल जो है वोल्टेज से θ2 है, और T1 टेम्परेचर वाले ग्राफ का वोल्टेज से जो एंगल है वो θ1 है, और θ2 जो है θ1 से ग्रेटर है। ऐसे में जब इसका tan वैल्यू लेंगे तो tan θ2 ग्रेटर होगा tan θ1 से, इसका मतलब 1/R2 ग्रेटर होगा 1/R1 से, और इस प्रकार R2 लेस होगा R1 से, और R2 लेस है R1 से तो टेम्परेचर T2 भी लेस होगा T1 से। तो इस ग्राफ में हम T1 और T2 में इस तरह से रिलेशन निकाल पाएंगे। तो जैसा ग्राफ में दिखाया गया है उसके अनुसार इस एक्सप्लेनेशन के साथ T2 का टेम्परेचर T1 से कम है इस रेजिस्टेंस वायर के लिए। तो हम समझते हैं इसको आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली नीट के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, या तो ग्राफ पूछा जाता है या तो ये रिलेशन पूछा जाता है और इस पर न्यूमेरिकल वैल्यू बनता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।